छठवां अध्याय। धूम्रलोचन का वध। मैं स्वर्गीय श्री भैरव के अंक में निवास करने वाली परमकास्ती पद्मती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर विराजमान हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला उनकी देह रूपी लता चमक रही है। उनका तेज सूर्य के समान है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला कुंभ कमल लिए हुए हैं तथा उनके माथे पे अर्धचंद्र का मुकुट शोभ्यमान है। ऋषि बोली देवी का कथन सुनकर दूत का बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक का सुनाया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज कुपित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले सुन के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य ने 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां से तुरंत प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू सुम निसुम के पास चल। यदि तू इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी से पकड़ घसीटता हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे पास विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोली, देवी के यूं कहने पे दैत्य धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा तो अंबिका ने हूँ शब्द का उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में बेहाल दैत्यों की सेना अंबिके ने एक दूसरे पर तीखे बाणों की शक्तियां तथा फसवक से वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुर के सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों के नखों से की मार से, कितने को अपने जबड़ों की मार से और कितने को ही महादैत्यों के फटक से दाढ़ों को जख्मी करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने को पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से पृथक कर दिए, कितने के भुजाएं मस्तक काट डाले था। गर्दनों को बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। सोम ने जब सुना देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब दैत्यराज को बड़ा कुपित हुआ। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर यहाँ जाओ। वहां जाओ और देवी के झोंटे पकड़ कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसे लाने में तुम्हें संदेह हो तो तुम युद्ध में सब प्रकार से अस्त्र से समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसका वध कर डालना। उस दुष्टा के हत्या होने पर तथा सिंह के भी मार जाने पर उस अंबिका को बांध कर शीघ्र लेकर लौट आना। इति सुम निसुम के सेनापति धूम्रलोचन का वध नामक 6वां अध्याय समाप्त।